अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर। उसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमें ये सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अरे जो होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट होती है रियल नंबर्स की और उनकी कलेक्शन, उन रियल नंबर्स की कलेक्शन और उनको अरेंज करके लिखा जाता है। सच एज 1 2 3 ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। और इनक्लोज इनको किया जाता है ब्रैकेट्स। ये जो स्केयर ब्रैकेट्स होती हैं उस स्केयर ब्रैकेट्स में इनको क्लोज किया जाता है। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो मैट्रिसेस होता है वो प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जब इनका प्लूरल बन जाएगा, एक से दो मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो हम इनको कहेंगे मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज क्या होती है और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। बेसिकली जो ये है हमारे पास, अगर एक कॉलम दिया हुआ है हमारे पास अगर एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 5 6 7, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी, ये वाली और ये वाली, ये कहलाएंगे हमारे पास रोज। इसको हम आर से लिख देंगे। ये R1 होगी, रो 1 होगी, और ये होगी R2 रो 2। और ये जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये होंगी हमारे पास कॉलम C1 C2 C3। तो ये हमारे पास हो गई रोज। और तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज मतलब कि जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम्स होंगे वो उस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स का ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। इफ़ अ मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हमेशा लिखा जाता है। एम रोज, एम उसकी रोज है, एंड एन कॉलम्स, उसने रोज को एम का नाम दे दिया है और कॉलम्स को एन का नाम दे दिया है। देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो पहले लिखेंगे। एंड एन जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑर्डर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। हमने इसका ऑर्डर निकालना है। पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज़, यानी कि हमारे पास रोज़ कितनी है इस मैट्रिक्स में। तो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को रोज़ कहते हैं। एक ये हो गया, एक ये होगी R1, ये होगी R2। इसी तरह हम कॉलम्स देखेंगे। C1 वर्टिकल जो एंट्रीज होती हैं वो होते हैं कॉलम्स। C3। तो पहले हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पहले हम लिखते हैं रोज़ को, कि रोज़ कितनी है हमारे पास रोज़ नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1 और 2। तो 2 पहले लिख लेंगे बाय कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास 2/3 का कॉलम हो गया। और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो है 2/3। तो ये देखें एक्सरसाइज 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए हमारे पास पहला पार्ट है, इसमें 2 3 -5 और 6, ये एक मैट्रिक्स दिया है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। रो में एंट्रीज जो होती हैं वो R1 होती हैं, रो होती हैं, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो होते हैं कॉलम्स। तो हमारे पास 2 रो हैं, एक ये वाली R1 और ये R2, और इसी तरह कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं C1 और C2। तो जो ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स ए का बनता है वो हमारे पास बनता है 2/2। पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, वो है रोज नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो 2 हैं। इसी तरह इसके बाद कॉलम्स लिखते हैं, कॉलम्स की कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 2/2। बी पार्ट जो है वो है हमारे पास 2 0
3 और 5। ये मैट्रिक्स दिया है सेम इसी तरह जैसे हमने ए वाला पार्ट सॉल्व किया है, इसी तरह बी का ऑर्डर भी निकालना है। इसमें भी 2 रोज़ हैं, ये एक ये रो, ये 2 ही कॉलम हैं। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर होगा बी का वो भी होगा 2/2। तो ये 2/2 का बी जो 2 का मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये जी वाला जो पार्ट है, जी में हमारे पास उसने जो दी हुई हैं रोज़ और कॉलम्स देखने हैं हमने पहले। कितनी रोज़ हैं? एक ये वाली होगी R1 R2 R3। तो पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 3 है, तो पहले 3 लिख लिया। और इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स होगा। तो जी जो होगा, जी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3। एच वाले पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने पहले इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है R1 R2। कितनी रोज़ होगी हमारे पास? 2/, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये एच जो है वो हमारे पास होगा 2/3 का मैट्रिक्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी पार्ट्स भी करने हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और वो क्वेश्चन आप लोग बाकी पार्ट्स खुद सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो हमारे पास ए से जे तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं सारे, इसमें से हमने बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स जो है वो बी के इक्वल तब होगा, एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। इसको लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ। इसी सूरत में होगा जब ये दोनों कंडीशन जो दी हुई हैं इनको सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या है? वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों जो मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का। दूसरी कंडीशन ये है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले जो एंट्रीज होंगी वो दोनों की हमारे पास क्या होनी चाहिए? इक्वल यानी सेम होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है इक्वल मैट्रिक्स की? हमारे पास ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ये मैंने अपने पास से लिख लिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि जो इनका ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का, वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देखते हैं हमारे पास जो ए का ऑर्डर है वो कितना है। मैं आपको पिछली वीडियो में पिछले बता चुकी हूँ कि जो ए का जो ऑर्डर होता है उसमें हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2 है, 1 2। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2 1 2। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। और जो बी है सेम, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरी कंडीशन हमने देखनी है, दूसरी कंडीशन ये थी कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाली एंट्रीज, ये वाली जिस प्लेस में मैट्रिक्स एक में जिस जगह पे 1 दिया हुआ है सेम उसी जगह पे मैट्रिक्स बी में 1 ही दिया हुआ है। इसी तरह 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, ए हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर आ गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने हमें क्वेश्चंस दिए हुए थे, मैट्रिसेस दिए हुए थे, उसमें से कहा था उसने कि हमने बताना है कि इन सारे मैट्रिसेस में से कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैंने आपको पहले इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये मैंने सारे जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर लिख लिया था। अब हम देखेंगे कि पहले ऑर्डर किनका सेम है यानी इक्वल है एक दूसरे के, फिर देखेंगे उसके बाद कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं अगर वो भी हमारे पास सेम होंगी, ऑर्डर हुआ सेम, तो उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखेंगे, अगर वो भी सेम होंगी हमारे पास तो वो हमारे पास जो ऑर्डर मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास।
तो मैंने इधर पहले ऑर्डर देख लिया है सबका, जिनका ऑर्डर सेम था वो मैंने यहाँ से लिख लिया। देखें पहले हमारे पास जो है ए है, इसका ऑर्डर है 1 by 1, और सी जो है हमारे पास मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी है 1। तो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं ऑर्डर सी का एक डिजिट गलत लिख लिया था। तो ये है कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 1 by 1, और इसके बाद हम देखेंगे कि किस किस का जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है। सी का देखेंगे तो सी का भी 1 by 1 हमारे पास जो है वो ऑर्डर आ रहा है। उसके बाद हम बी का देखेंगे, बी का ऑर्डर जो है हमारे पास 1 by 2 है, और देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारे पास जो आई है इसका ऑर्डर भी हमारे पास 1 by 2 ही आ रहा है। तो ये बी जो है वो आई के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ई का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, ई का ऑर्डर सेम आ रहा है। उसके बाद एच का ऑर्डर 2 by 2 आ रहा है, और जे का ऑर्डर भी 2 by 2 आ रहा है। मैट्रिक्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो मैट्रिक्स एफ हमारे पास दिया है उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 by 1। उस 2 by 1 के बाद अगर अगला देखें तो जी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी सेम ही है 2 by 1। तो ये जो सारे मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी इक्वल आ रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हैं वो भी हमारे पास इक्वल आ रही हैं। ए जो है वो हमारे पास इक्वल है सी के, 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो जाएंगी। बी को देखेंगे तो बी किसके इक्वल है, बी के जो एंट्रीज हैं वो 3 और 5 हैं, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, आई के इक्वल हो जाएगा, ये वाला आई रहा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ई जो है, ई की जो एंट्रीज हैं वो है इक्वल एच के, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सेम है। और अब सेम देखें तो हमारे पास जे को देखें 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 0 2। तो ई एच और जे जो है ये तीनों जो है हमारे पास मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे तो एफ जो है, एफ का जो ऑर्डर है वो बराबर है हमारे पास जी मैट्रिक्स के। एफ के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको अगर हम देखें तो जी में से जी का जब मैट्रिक्स हम देखेंगे तो 1 करेंगे 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 + 3 करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये जो एफ और जी होंगे दोनों मैट्रिक्स ये आपस में हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होंगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल मैट्रिक्स जो होते हैं वो उनमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास a + c किसके इक्वल होगा, 0। ओके, हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। a + 2b = -7, इक्वेशन 2 हो गई। c - 1 = 3, ये होगी इक्वेशन 3। एंड 4d - 6 = 2d, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 4। तो इन्हीं इक्वेशन को हम मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और a, b, c और d की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सीधी सीधी जो सबसे पहले सी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी इक्वेशन 3 में से। इक्वेशन 3 को लेते हैं हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 c - 1 = 3 आ गया। c की वैल्यू निकालनी है तो 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -1 है तो दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, तो c = हो जाएगा 4। ये सबसे पहले हमारे पास आ गई c की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें कि सी किस इक्वेशन में आ रहा है, उस इक्वेशन में हम सी की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 में हम अगर देखें तो सी है, तो सी इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 a + c = 0, a + c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। a + c की वैल्यू हमने पुट करनी है जो कि है 4 = 0 आ गया। ए की वैल्यू निकालनी है तो 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है a + 2b = -7, a + 2b = -7 है। a की वैल्यू जो कि हमारे पास ऊपर आई -4 वो पुट कर दी हमने, + 2b = -7 आ गया। 2b इस तरफ रह गया, -4 को उठा के दूसरी तरफ लेके गए हैं तो +4 हो गया, 2b = -3 रह गया।
बी की वैल्यू निकाली है तो 2 को हम इधर इसके साथ बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3/2 आ गया और मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर लिखेंगे तो -1/5 आ जाएगा। ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं, डी की वैल्यू रह गई है वो सिंपल इक्वेशन 4 में से डायरेक्ट निकल आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d - 2d इज इक्वल टू आ गया 6। 2d को हम उठा के इस तरफ ले आए क्योंकि वेरिएबल इस तरफ भी था d का, इस तरफ भी था, तो हम दोनों वेरिएबल्स को एक इक्वेशन के एक तरफ कर लिया है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 2d इज इक्वल टू 6 जब आ गया, d की वैल्यू निकालनी है, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, d इज इक्वल टू 3। तो a b और c की वैल्यूज़ निकल आई हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी ये आज की जो एक्सरसाइज थी वो हो गई है कंप्लीट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।